हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ भद्र योग के बारे में। भद्र योग जो होता है वो बुध ग्रह से बनता है। अगर कुंडली में भद्र योग हो तो बहुत सारे फायदे होते हैं, व्यक्ति को बहुत विशेष बनाता है यह भद्र योग। भद्र योग को कुंडली में किस प्रकार से देखा जाता है उसको आइए समझते हैं। इससे क्या क्या फायदे हैं, इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक कुंडली मैंने बनाया है। इस कुंडली के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कुंडली में भद्र योग है या नहीं है। ठीक है। अगर कुंडली में बुध ग्रह पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो या फिर 10वें भाव में हो, इनमें से किसी भी भाव में बुध ग्रह यदि होंगे तो भद्र योग का निर्माण करेंगे। यहां पर एक बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, बुध ग्रह इन चारों भाव में से किसी भाव में हो, उसके साथ साथ में बुध की जो स्वराशियां हैं मिथुन और कन्या, तीसरे नंबर की राशि और छठे नंबर की राशि, ये बुध की स्वराशियां हैं। बुध की जो उच्च राशि होती है वो कन्या होती है। छठे नंबर में जो छठी राशि है उसमें यदि बुध पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या फिर 10वें भाव में हो तो उस स्थिति में भद्र योग का निर्माण हो जाता है। यहां पर देखिए एक लिखा है, बुध लिखा है, तो यहां पर देखिए भद्र योग का निर्माण नहीं हो रहा है। पहले नंबर की जो राशि होती है उसके अधिपति मंगल देव होते हैं। ठीक है। मेष वृश्चिक योर भौमः, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पर भद्र योग कब बनता? भद्र योग बन जाता यदि यहां पर 6 लिखा होता। ठीक है। यहां पर देखिए भद्र योग का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर 4 लिखा था और 4 नंबर की जो राशि है वो चंद्रमा की राशि होती है, कर्क राशि। यहां पर यदि 3 लिखा होता तो भद्र योग का निर्माण हो जाता। यहां पर भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये शुक्र की राशि है, 7वें नंबर की राशि। यहां पर यदि 6 लिखा होता या फिर 3 लिखा होता तो यहां पर भद्र योग का निर्माण हो जाता। ठीक है। यहां पर देखिए ये शनि की राशि है, यहां पर भी भद्र योग का निर्माण नहीं हो रहा है। यहां पर यदि 6 नंबर या फिर 3 नंबर इनमें से कोई भी लिखा होता तो भद्र योग का निर्माण हो जाता। तो बहुत सरल है देखना मित्रों। आपको क्या करना है, जब भी भद्र योग को जानना है कि किसी कुंडली में भद्र योग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो आपको सबसे पहले दृष्टि डालना है पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में। इन भावों में से किसी भी भाव में बुध हो और 6 या फिर 3 नंबर लिखा हो। ठीक है। दोनों नहीं लिखा रहेगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कुंडली में 6 और 3 दोनों नहीं लिखा रहेगा, दोनों में से एक ही संख्या होगी। तो इन 4 खानों में से किसी भी खाने में यदि 6 नंबर लिखा हो और बुध लिखा हो या फिर 3 नंबर लिखा हो या फिर बुध लिखा हो तो भद्र योग का निर्माण हो जाएगा और उस व्यक्ति को मिलेंगे बहुत सारे फायदे। बुध ग्रह से जुड़े हुए फायदे, क्या क्या फायदे होते हैं बुध ग्रह से जुड़े हुए? बुध ग्रह वाणी के विशेष माने जाते हैं। ठीक है। तो जिसके कुंडली में भद्र योग बन रहा होता है उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वो व्यक्ति बात करने में बहुत ही निपुण होता है। बुध ग्रह से संबंधित जो जो चीजें हैं सब में लाभ मिलने वाला है। उस व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलेगा, अपनी वाणी की वजह से वो बहुत आगे जाएगा, बहुत भाग्यशाली होगा और उसका जीवन सुखों से भरा हुआ होगा। पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी, तंगी नहीं आएगी, परेशानियों से जीवन घिरा नहीं रहेगा। ये सब फायदे होते हैं भद्र योग के बनने से। आप जब भी किसी भी कुंडली को उठाइए तो यहाँ पर यानी फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस और 10th हाउस, इनको देख लीजिए। इनमें अगर बुध बैठे हों और 6 नंबर या फिर 3 नंबर, इन दोनों में से कोई भी नंबर लिखा हो और बुध लिखा हो तो समझ लेना है कि भद्र योग का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ में। सभी को हर हर महादेव।